हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सबकी प्रिपरेशंस भी अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सब जानते हो, पिछले लास्ट वीक से मेरा कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हुआ है एंड उसका रीज़न है, एक तो मैं थोड़ा बिजी था, प्लस मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एडिट वगैरह करने का। सो इन दिस वीडियो में अपना पूरा जो भी मैंने 1 वीक किया है उसका मैं पूरा डिटेल्स दूंगा आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एज हम अपना जो भी टाइम पे उठते हैं, सुबह कभी 4:30, कभी 5, कभी 4, सो उसी टाइम पर उठ के अपना डेली रूटीन फॉलो करते हुए, जैसे कि अपना सुबह की जो भी हम लोगों का प्रोसेस होता है सब कंप्लीट करने के बाद मंदिर वगैरह जाता हूँ एंड यही सब चलता है। तो सुबह के मॉर्निंग के टाइम पे तो यही रहता है। तो चलो एंजॉय करते हैं इस वीडियो को एंड अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो अब हम हो चुके हैं रेडी और चलते हैं मंदिर की ओर और भगवान के दर्शन करने के बाद अपने दिन को स्टार्ट करते हैं। तो चलो। नाउ इट्स टाइम टू गो बैक होम और घर जाके अपने लिए चाय बनाता हूँ सबसे पहले तो, और चाय बनाने के बाद टू डू लिस्ट तैयार करता हूँ एंड उसी के साथ अपना आज का दिन को स्टार्ट करता हूँ मैं। सो आई स्टार्टेड विद वर्ल्ड ज्योग्राफी। जैसा कि आपको पता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेरे जितने भी कॉन्टिनेंट होते हैं उन सब के लेक्चर्स को मैं कंप्लीट कर लेता हूँ एंड बस थोड़े बहुत आई थिंक 2 या 3 कॉन्टिनेंट ऐसे बचे हैं जिसके मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने जो अभी मैंने किए नहीं है, तो उनको मैं बीच बीच में करता रहूँगा एंड साथ में रिविजन भी करता रहूँगा। एंड जो नेक्स्ट वीक है आई थिंक ट्यूसडे या वेडनेसडे से आई विल स्टार्ट विद पॉलिटी। तो उसके बाद मैं पॉलिटी को कंप्लीट करूँगा एंड इसी के साथ साथ मैं धीरे धीरे अपना रिवीजन करता रहूँगा, क्योंकि रिवीजन नहीं करूँगा तो भूल जाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं काफ़ी हिस्सा भूल चुका हूँ अपने ज्योग्राफी में। एंड आप सब तो जानते ही होंगे कि रिवीजन इज द की। हमें अपने कंटेंट को लिमिटेड रखना है एंड उस लिमिटेड कंटेंट की ही बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि जितना कंटेंट हम एक्सेसिव में पढ़ेंगे जो कि हमारे यूज़ का नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। सो आई विल सजेस्ट, अगर आप लोग भी पढ़ रहे हो तो सिर्फ लिमिटेड पढ़ो जो कि आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम वाइज इंपॉर्टेंट हो, बस उसको करो एंड उसी का रिवीजन करते रहो, ताकि एंड में अब जो आना होगा वो तो आएगा ही, तो आपके टॉपिक से रिलेवेंट करो। बाकी तो अगर बाहर से कुछ आना होगा तो फिर उसमें तो सबके लिए वो सेम रहेगा। और इसी के साथ हमारा वीकली का ज्योग्राफी सेशन ख़त्म होता है एंड मैं अपना फिर इंग्लिश सेशन की बात करूँ तो इंग्लिश में आई वॉज कवरिंग लेक्चर्स ऑफ वोकैबलरी। सो आई हैव डिसाइडेड कि अब मैं उसके लेक्चर्स नहीं करूँगा, क्योंकि उसमें बहुत लिमिटेड वर्ड्स याद हो पाते हैं। तो इसीलिए मैं जो भी उनका नोट सेक्शन से नोट्स होता है वोकैबलरी का, तो मैंने वहाँ से कोड वर्डिंग से जो गिवन है उससे अपना वोकैबलरी को लर्न करना स्टार्ट कर दिया है। और साथ में ईडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट किया था, तो ए बी एंड सी मेरा पूरा कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद नरेशंस भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है जो मेरा चल रहा था प्रैक्टिस में। बाकी एज़ यूजुअल जो मैं मॉक्स देता हूँ सेक्शनल, वो भी चल रहे हैं साथ में। तो इसी के साथ मेरा पूरा वीकली इंग्लिश इसी तरीके से चलता है एंड अभी भी चल रहा है। तो जब तक मेरा वोकैबलरी एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक इसी को मैं कंटिन्यू करूँगा। इसके बाद मैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पर स्विच कर जाऊँगा विद रिवीजन ऑफ दीज थिंग्स। ऑल्सो वाइल सॉल्विंग नरेशंस, तो काफ़ी बार मुझे इसके कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई है। सो आई थिंक मुझे इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा। और मैं ग्रामर को भी किसी से पढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि मेरा ग्रामर पोर्शन ऑलरेडी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मुझे उसकी मीनिंग्स एंड एवरीथिंग समझ में आ जाता है। बट स्टिल हमारा कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है मॉक्स में। सो आई ट्राई टू जस्ट फोकस कि मेरा वो हिस्से भी कवर हो जाए एंड कोई भी मिस्टेक ना रहे इन फ्यूचर। और इसी के साथ नरेशंस की प्रैक्टिस, सारे क्वेश्चंस हैं उनको कंप्लीट करने के बाद मैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्ट करता हूँ। और ईडियम्स एंड फ्रेजेस मैं जैसे आपको बता चुका हूँ कि ऑलरेडी सी तक कंप्लीट हो चुका है। प्लस आई हैव डिसाइडेड कि मैं वीक में 4 या 5 दिन इनको पढ़ूँगा
ईडियम्स, फ्रेजेस एंड वोकैबुलरी को, एंड बाकी के 2 to 3 डेज़ रिवीजन दूंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आप जानते हो कि हम लोगों के वोकैबुलरी बहुत वास्ट है। सो हम लोग जितना आगे का पढ़ते हैं वो भूलते जाते हैं, तो इसीलिए रिवीजन उसका थोड़ा मैं इम्पोर्टेंस दूंगा कि भले ही थोड़ा धीरे धीरे चलेगा ये, लेकिन रिवीजन करते रहूँगा ताकि पीछे का भूलूँ नहीं। और फिर शाम को मैं बाहर जाता हूँ नारियल पानी पीने। तो चलो एंजॉय करते हैं, जब तक हमारे नारियल वाले भैया नारियल तोड़ रहे हैं तब तक वीडियो बना लेते हैं थोड़ा सा। और वापस आने के बाद मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूँ, और रिवीजन जब मेरा हो जाता है तो तब तक मेरा जिम जाने का टाइम हो जाता है, तो मैं जिम चला जाता हूँ। फिर जिम के बाद मैं मैथ्स के साथ कंटिन्यू करूँगा। ऑल्सो इस हफ्ते मैंने रीजनिंग नहीं किया है, रीजनिंग को भी मैंने थोड़ा सा ड्रॉप आउट कर रखा है, तो मैं नेक्स्ट वीक से रीजनिंग को स्टार्ट करूँगा, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि मैं मैथ्स में अपना जो नंबर सिस्टम कर रहा हूँ उसके काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं, तो मैं उनको पूरा कंप्लीट करूँगा। तो जितना भी मैथ्स पॉसिबल हो सकता है मैं अपना अटेम्प्ट करूँगा कि इस वीक में मेरा पूरी तरीके से मैथ्स का नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाए, एंड उसके बाद मैं सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट करूँगा। और फिर जिम से आने के बाद मैंने अपना स्टार्ट किया मैथमेटिक्स के लेक्चर्स लगाना नंबर सिस्टम का। और जैसा कि आपको मैंने बता रखा है कि मुझे इस वीक में नंबर सिस्टम कंप्लीट करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और अभी बचे हैं मेरे पास टोटल 20 से 21 लेक्चर्स, तो इस वीक में कंप्लीट करना है, जिनका ड्यूरेशन ऑलमोस्ट 1.5 आवर से ऊपर ही है। तो चाहे अब कुछ भी हो जाए मुझे कंप्लीट करना है, मतलब कंप्लीट करना ही है। तो मैंने इस पूरे हफ्ते में इस टारगेट को भी पूरा कर लिया और मेरा नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाता है लेक्चर वाइज। और इसका मेरे साथ साथ रिवीजन भी प्लस विद प्रैक्टिस मैंने इसको ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट कर लिया इस वीक में। और मेरे पास बचती है 1 या 2 शीट नंबर सिस्टम की, जो कि मैं कंप्लीट कर लूँगा नेक्स्ट वीक तक। एंड इसी के साथ मेरा नंबर सिस्टम की पहली प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। और इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आई होप आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो भी और मेरा शेड्यूल भी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब इट, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।